हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घने जंगल के बीचों बीच वेनिका नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वह दुष्ट चुड़ैल नहीं थी। वेनिका को पेप्सी के प्रति अद्वितीय लगाव के लिए जाना जाता था। पास के गांव मनिकपुर के लोग उसके बारे में एक मिश्रित भावना के साथ बातें करते थे, कुछ हंसी मजाक तो कुछ सरदा। वेनिका का पेप्सी के प्रति प्रेम नया नहीं था। बहुत साल पहले उसने एक पेप्सी का कैन देखा तथा उसका स्वाद चखते ही वह उसके जादू में बंध गए तथा उसने पेप्सी को अपना जीवन बना लिया। उसका झोपड़ा पेप्सी के कैनों से भर गया। गांव वालों को अनुभव हुआ कि जो वेनिका की पेप्सी है वो कोई साधारण पेय पदार्थ नहीं है। उसकी पेप्सी पीने से असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती है। अरे ओ भाई, आपको पता है कि किसी ने बेनिका की जो पेप्सी है ना, वो कोई साधारण पेप्सी नहीं है। कोई दावा कर रहा है कि वो उनकी पेप्सी पीकर वह बड़ी बड़ी पत्थरों को उठा रहे हैं। हाँ बाबा हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी दावा कर रहे हैं कि वह वेनिका की पेप्सी पीकर हवा से भी तेज दौड़ने लग गए। इस अद्भुत प्रतिष्ठा ने वेनिका की झोपड़ी को एक तीर्थ स्थल बना दिया, जहाँ लोग अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी सी जादू की झलक पाने के लिए आते थे और वेनिका से मिलकर खुशी खुशी उसके जूस पीते थे और उनको जादू का अनुभव होता था। वेनिका की भली प्रकृति के बावजूद उसके चारों ओर रहस्य का आवरण बना रहता था। वह कभी भी अपने पेप्सी के बदले पैसे नहीं मांगती थी। हाँ, आपके कितने पैसे हुए इस पेप्सी की? अरे अरे, मैं पेप्सी के बदले पैसे नहीं मांगती। अगर आप देना ही चाहते हो तो पेप्सी के बदले एक डांस कर दो। और कभी वह कहती थी, पेप्सी के बदले मुझे चांदी का चम्मच ही दे दो। हाँ, चांदी का चम्मच। और कभी एक गीत और कभी एक ही कहानी में वो अपनी पेप्सी दे देते थे। गांव वालों को लगता कि जो ये वस्तुएं हैं वो उसकी जादुई पेप्सी को बनाने के लिए होती है, इसलिए वो मांग रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। गर्मी के समय में गांव और वेनिका के बीच की शांति को एक कंपनी ने तोड़ दिया, जो जंगल का एक हिस्सा हाईवे के लिए काटना चाहती थी। अब गांव वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो जंगल था वो उनके जीवन का एक स्रोत था और उनके प्यारी पेप्सी चुड़ैल का भी घर भी था। बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो कंपनी ने अपना फैसला नहीं बदला। गांव वालों ने इतनी विनती की उनसे, लेकिन कंपनी ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। अब गांव वाले सोचते हैं कि क्यों ना हमें वेनिका से बात करना चाहिए और वेनिका की मदद लेनी चाहिए। तो गांव वालों को उम्मीद थी कि जो वेनिका है उसकी जो जादुई पेप्सी है वह जंगल को बचा सकती है। अब गांव वाले वेनिका के पास उनकी दुर्दशा को लेकर वेनिका के पास चले जाते हैं। अब गांव वाले वेनिका को सारी बातें बताते हैं। तब वेनिका को यह बातें सुनकर उनकी दुर्दशा पर दया आ जाती है और वेनिका उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। वेनिका कहती है कि मैं आपकी मदद करूँगी। हाँ, मैं आपकी मदद करूँगी। हाँ। और उनको सबसे खतरनाक शक्तिशाली पेप्सी का एक कैन दे देती है। ये लो, ये है पेप्सी की कैन जो मैंने बहुत सालों से बचा रखा है। अब कैन पीने के बाद वो कंपनी के मालिक से मिलने वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं, नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। इन कंपनी वालों की साजिश नहीं चलेगी। बोलो भाई लोगों, नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। इन कंपनियों वालों का साजिश नहीं चलेगा। वह जंगल हमारी जीवन का एक स्रोत है। नहीं काटने देंगे हम इनको, नहीं कटने देंगे हम इनको।
नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। है इन कंपनी वालों की साजिश नहीं चलेगी। जंगल होगा तो हम होंगे, जंगल होगा तो हम होंगे, अगर जंगल नहीं होंगे तो हम ही नहीं होंगे। अब यह खबर मीडिया तथा जनता तक पहुंच चुकी थी। अब कंपनी के मालिक पर योजना बदलने की भरपूर दबाव आ चुका था और आखिरकार कंपनी ने परियोजना छोड़ दी। उन्होंने अपना योजना ही बदल दी। अब जंगल बच गया तथा गांव वाले हीरो बनकर वापस लौटे और वेनिका की पेप्सी की कहानी अब गांव मणिकपुर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से न केवल पेप्सी के लिए बल्कि उस अद्भुत चुड़ैल को देखने आने लग गए जिसने एक जंगल को बचाया था। वेनिका अपनी झोपड़ी में खुश रहती। इस तरह पेप्सी बेचने वाली चुड़ैल वेनिका की कहानी एक किंवदंती बन गई जो समुदाय की शक्ति, जादू तथा एक साधारण पेप्सी कैन का प्रतीक था। अब गांव वालों ने वेनिका का धन्यवाद किया और वेनिका ने गांव वालों का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव वालों ने अपने जंगल को बचाने के लिए साहस दिखाया और अंत में सफल हुए। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, मिलजुल कर काम करोगे तो साथ साथ बढ़ोगे, अकेले काम करोगे तो जल्दी थकोगे। इसलिए मिलजुल कर काम करो, एकता से काम करो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको आगे कैसी वीडियो चाहे इसका भी कमेंट कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको दूसरी नई वीडियो में नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।